आज के टाइम पर सब पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे कमाएं ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए आज आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं एक नए इनकम सोर्स से, जो है ब्लॉगिंग। नाम तो आपने सुना ही होगा। आज हर किसी के पास स्मार्टफोन है और सबके पास इंटरनेट कनेक्शन है। और कोविड की वजह से एक नया ट्रेंड भी शुरू हो गया है, जो है वर्क फ्रॉम होम। कुछ लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने की। आज ब्लॉगिंग और मेक मनी ऑनलाइन जैसी चीज़ें गूगल पर काफ़ी सर्च की जाती हैं। लोग जानना चाहते हैं कि ब्लॉगिंग क्या है। क्या इसके लिए किसी खास डिग्री या टेक्निकल नॉलेज का होना ज़रूरी है, या एक नॉर्मल इंसान जो इंटरनेट चलाना जानता है वो भी ब्लॉगिंग कर सकता है। अगर आप इन सब सवालों का जवाब जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि घर बैठे पैसे कैसे कमाएं, तो इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए। लेकिन सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन डबास। कैसे हो आप सब? आई होप सब हेल्दी होंगे। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे ब्लॉगिंग के बारे में, कि ये क्या है और कैसे इससे पैसे कमाए जाते हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें आपको ब्लॉगिंग के बारे में सारी जानकारी मिलेगी और मैं बताऊंगा कि कैसे आप इससे घर बैठे पैसे कमा सकते हो। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए होती है, तो सबसे पहले आप गूगल करते हैं। और जैसे ही आप गूगल करते हैं, आपके सामने एक पेज निकल कर आता है, जिसे आमतौर पर सर्प के नाम से जाना जाता है। SERP, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। जो भी आपकी क्वेरी होती है, गूगल अपने डाटाबेस से उसके आंसर आपको प्रोवाइड कराता है इसी सर्प पेज से। इस पेज पर गूगल उन सब वेबसाइट्स को लिस्ट कराता है जो आपकी क्वेरी के बारे में जानकारी रखती है। यहाँ वेबसाइट्स लिस्ट कराना ही SEO होता है। SEO मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये बहुत सारी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट, उसकी अथॉरिटी, रेफरिंग डोमेन्स, बैकलिंक्स एट्सेट्रा। इन सब के अकॉर्डिंग ही गूगल किसी वेबसाइट को सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज पर रैंक देता है। फॉर एग्जांपल, आपने सर्च किया ब्लॉगिंग टिप्स, तो जैसे ही आप ब्लॉगिंग टिप्स सर्च करते हो, आपको यहाँ इतनी सारी वेबसाइट्स मिल जाती हैं जो ब्लॉगिंग टिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखती है। आप किसी भी एक वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक किया blogtyrant.com पे, तो इस वेबसाइट को ओपन करते ही आपको ब्लॉगिंग टिप्स के अराउंड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट क्या आपने कभी सोचा है कि आप गूगल करते ही आपको इतनी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कैसे मिल जाती है? कौन इन्हें लिखता है और क्यों लिखता है? आपको मैं बता दूं कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो सब ब्लॉगर्स के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। जो आदमी किसी खास टॉपिक के अराउंड पूरी जानकारी रखता है, वो उसके अराउंड ब्लॉगिंग करके पैसे कमा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लॉगिंग करने के लिए किसी भी डिग्री या कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। एक सिंपल इंसान जो ठीक ठाक इंटरनेट चलाना जानता है, वो भी ब्लॉगर बन सकता है और पैसे कमा सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लॉगिंग क्या है, तो बेसिकली ब्लॉग लिखना, पब्लिश करना, उन्हें रैंक कराना, प्रमोट करना और अपना ब्लॉग मैनेज करना ही ब्लॉगिंग है। ब्लॉगिंग करने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि ब्लॉग है क्या। आमतौर पर इंसान ब्लॉग और वेबसाइट में फ़र्क नहीं करते। उसके लिए दोनों चीज़ें एक ही होती है। लेकिन इनमें एक खास डिफरेंस होता है कि वेबसाइट में इंफॉर्मेशन स्टैटिक होती है और ब्लॉग में रेगुलर अपडेट होती है। जनरली वेबसाइट्स आपको कंपनीज़ की देखने को मिलती है। इनमें कंपनीज़ के बारे में सारी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं और रोज़ को ये डिटेल्स चेंज नहीं होती। जबकि ब्लॉग में आपको रोज़ नए आर्टिकल्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। हालांकि कंपनीज भी अब ब्लॉग की इम्पोर्टेंस समझने लगी है, इसलिए ज़्यादातर कंपनीज अपनी वेबसाइट्स पर एक ब्लॉग का पेज अवेलेबल कराने लगी है। फॉर एग्जांपल, आप इस वेबसाइट को देखिए, कैडेंस WP। ये एक वर्डप्रेस थीम है, जो मीन्स ये वेबसाइट एक प्रोडक्ट रिलेटेड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसने प्रोडक्ट के एक स्टैटिक पेज पर उसके फीचर्स डिफाइन कर दिए और इसका काम हो गया। इसको अपने कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए
एक ब्लॉग पेज अवेलेबल कराया है जिस पे ये ट्यूटोरियल्स और गाइड्स अवेलेबल कराती हैं, ताकि कस्टमर को अगर कोई भी परेशानी हो इस वर्डप्रेस थीम को इंस्टॉल करने में या कोई फीचर कस्टमाइज़ करने में, तो वो इन गाइड्स की हेल्प ले सकें। आइए जानते हैं आखिर ब्लॉग है क्या। सिंपल तरीके से अगर हम समझें तो मान लीजिए आप एक टीचर हैं और आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स आपकी हर बात को याद रखें, तो आप उनको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स देते हैं ताकि वो जब चाहे उनको पढ़ सकें और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। जो काम आपकी नोटबुक करती है, बिल्कुल वही काम ऑनलाइन वर्ल्ड में ब्लॉग करता है। ब्लॉग एक ऑनलाइन डायरी है जिसमें आप रेगुलर आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं अपने ऑडियंस के लिए। इसमें आप कंटेंट लिखते हो, इमेज डालते हो, वीडियो डालते हो, ताकि आपकी ऑडियंस की क्वेरी अच्छे से सॉल्व हो सके। जैसा कि एक टीचर की अर्निंग होती है अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाकर, वैसे ही एक ब्लॉगर की अर्निंग होती है ब्लॉग्स पर आर्टिकल पब्लिश करने से। बट सिर्फ आर्टिकल पब्लिश करना ही ब्लॉगिंग नहीं होती, उसको रैंक कराना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि उसे लिखना, ताकि वो एक टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सके। आप अपने ब्लॉग को कैसे रैंक करा सकते हो, इस पर मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो अब तक आपने ये तो जान लिया कि ब्लॉग क्या होता है और कौन एक ब्लॉगर बन सकता है। अब जानते हैं कि एक ब्लॉग को तैयार करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे कि नोट्स तैयार करने के लिए पेन और कॉपी चाहिए होती है, वैसे ही ब्लॉगिंग की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लॉग पे आर्टिकल स्टोर कैसे होते हैं कि आप जब चाहे किसी भी आर्टिकल को पढ़ लीजिए, वो उसी ब्लॉग पर मिलेगा। एक्चुअली ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए दो बेसिक चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, एक डोमेन नेम और दूसरा वेब होस्टिंग। डोमेन नेम आपके ब्लॉग की आइडेंटिटी होती है और इसके लिए आप डिफरेंट एक्सटेंशंस भी यूज़ कर सकते हो, जैसे .com, .org, .biz एट्सेट्रा। जैसे आप एक टीचर को उसके नाम से जानते हैं, वैसे ही आप एक ब्लॉग को उसके डोमेन नेम से जानते हैं। डोमेन नेम कुछ भी हो सकता है xyz.com, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा अपनी नीश से रिलेटेड ही डोमेन नेम चूज़ करें। ब्लॉगिंग में नीश का मतलब होता है कि आप किस खास फील्ड से रिलेटेड हो। जैसे कि कोई ब्लॉगर हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, कोई फाइनेंस रिलेटेड, तो कोई ब्लॉगिंग रिलेटेड। तो यहाँ हेल्थ, फाइनेंस और ब्लॉगिंग ये सब नीश होती है। तो आप हमेशा अपनी नीश से रिलेटेड ही डोमेन नेम चूज़ करिए। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपकी ऑडियंस को आपके ब्लॉग पर भरोसा होगा और दूसरा गूगल को ट्रस्ट होगा कि इस ब्लॉग में इस पार्टिकुलर टॉपिक के अराउंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन ये कि डोमेन नेम कहाँ से लें, तो इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है। आपने टीवी में ऐड देखा होगा गोडैडी के नाम से, यह आपको डोमेन नेम अवेलेबल कराता है। इसके अलावा भी कुछ कंपनीज है जो डोमेन नेम प्रोवाइड करती है, जैसे कि बिग रॉक और नेम चीप एट्सेट्रा। आप किसी भी कंपनी जो आपको सस्ते में डोमेन नेम प्रोवाइड करे उसे चूज़ कर सकते हो। अगर आपको डोमेन नेम पर डिस्काउंट चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर 1 सेंट में डोमेन नेम परचेज कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स और वीडियोस मिलेंगी कि फ्री में ब्लॉग बनाए और पैसा कमाए। तो मैं आपको बता दूं कि फ्री में आपको कस्टम डोमेन नेम नहीं मिलता। जो आपको फ्री डोमेन मिलता है उसके पीछे एक सब डोमेन भी होता है, जैसे कि xyz.blogspot.com या फिर xyz.wordpress.com। और कोई भी एक सीरियस ब्लॉगर जो अपना नाम और आइडेंटिटी बनाना चाहता है, उसके लिए ये डोमेन्स रिकमेंडेड नहीं होते। आपको अपना नाम बनाने के लिए एक कस्टम डोमेन लेना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे ऑडियंस का ट्रस्ट बनता है। आप खुद बताइए कि आप किस पर ज़्यादा भरोसा करोगे, apple.com या फिर apple.blogspot.com? apple.com पर ही ना। सो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप डोमेन नेम और वेब होस्टिंग में इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वेब होस्टिंग की। आप ब्लॉग पर जो भी लिखते हो वो कहीं तो स्टोर होता होगा ना, ऐसे हवा में तो कोई आर्टिकल रह नहीं सकता। तो इसके लिए जो डाटा स्पेस आपको चाहिए होता है वो आपको वेब होस्टिंग से मिलता है। जैसा कि मैंने बताया, आप फ्री में भी ब्लॉगिंग कर सकते हो होस्टेड प्लेटफॉर्म्स पर, जो कि है blogger.com और wordpress.com। बट उन पे आपको फ्रीडम और कस्टमाइजेशन नहीं मिलती। इट मीन्स आप अपनी मर्जी से अपने ब्लॉग में कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, वहाँ कुछ लिमिटेशंस होती है।
इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि एक कस्टम डोमेन लीजिए और एक वेब होस्टिंग अकाउंट लीजिए, जिस पे आप एक सिंगल क्लिक से वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं और ब्लॉग बना सकते हैं। वर्डप्रेस बेसिकली एक CMS होता है, मींस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस के जरिए ही आप ब्लॉग पे आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हो। ये फ्री सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी वेब होस्टिंग में आपको मिलता है। वेब होस्टिंग के लिए काफ़ी सारी पॉपुलर कंपनीज हैं, जैसे कि ब्लू होस्ट, होस्टगेटर, A2 होस्टिंग, ग्रीन गीक्स, होस्टिंगर एट्सेट्रा। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा ब्लू होस्ट, जो कि वर्डप्रेस के जरिए भी ऑफिशियली रिकमेंडेड होस्टिंग है। ये आपके अराउंड 3000 रुपीज़ में 1 साल के लिए वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। आपको अगर इसके अलग अलग कोई प्लान्स देखने हो या फिर और कोई कंपनी के वेब होस्टिंग आपको टेस्ट करनी है, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। आप भी सोचोगे कि मैंने तो ब्लॉगिंग से पैसा कमाने की सोची थी और यहाँ तो उल्टा पैसा लगाना पड़ रहा है। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक बार इन्वेस्ट करके 1 साल, या अगर आप 2 साल के लिए सब्सक्राइब करते हो तो पूरे 2 साल के लिए फ्री हो। आप एक वेब होस्टिंग पर जितने चाहे उतने ब्लॉग्स तैयार कर सकते हो और फिर उन ब्लॉग्स को मोनेटाइज करिए और उनसे पैसा कमाइए। सो बेसिकली ये एक इन्वेस्टमेंट है, ना कि एक एक्सपेंस। सो अब आते हैं कि ब्लॉगिंग से पैसा कैसे कमाया जाता है। तो अब आपका ब्लॉग रेडी है, आप उस पर आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हो। अब ब्लॉगिंग से पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं, जिसे हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ मोनेटाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। कुछ मेन मोनेटाइजेशन मेथड्स हैं एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सर्ड पोस्ट, ई बुक्स, प्रीमियम कोचिंग एट्सेट्रा। गूगल एडसेंस के जरिए आप अपने ब्लॉग पर एड्स लगा सकते हैं और अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हैं। जैसे इस ब्लॉग में ये एक गूगल एडसेंस ऐड है और यहाँ भी एक एडसेंस ऐड है। तो जब भी कोई विजिटर इन एड्स पर क्लिक करेगा तो इस ब्लॉग ओनर की अर्निंग होगी। ये बेसिकली एक CPC मेथड होता है, जिसमें आपको पर क्लिक के हिसाब से पैसे मिलते हैं। ऑब्वियसली फॉरेन कंट्रीज में CPC ज़्यादा होता है, मींस उसी सेम ऐड पर अगर कोई फॉरेन कंट्री से क्लिक करता है तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन अपने ब्लॉग पर एड्स लगाने के लिए आपको गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेना होता है। कुछ और कंपनीज भी है जो आपको एड्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि इजॉइक, इन्फोलिंक्स, मीडिया लिंक्स एट्सेट्रा। सेकंड, आप एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए भी पैसे कमा सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली आपको अपने ब्लॉग पर किसी प्रोडक्ट को रेकमेंड करना होता है, और अगर कोई विजिटर उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को जो आप रिकमेंड करते हो अगर खरीद लेता है, तो हर सेल के बदले कंपनी आपको कुछ कमीशन देती है। सो ये एफिलिएट मार्केटिंग होती है। इसके अलावा आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट से भी पैसे कमा सकते हो। स्पॉन्सर्ड पोस्ट बेसिकली वे पोस्ट होती हैं जिन्हें आप ब्लॉग पर पब्लिश करने के बदले आपको पैसे मिलते हैं। इसके अलावा आप ई बुक क्रिएट करके भी पैसे कमा सकते हो, और अगर आप अपनी नीश में मास्टरी कर लेते हो तो आप अपने नाम से भी पैसे कमा सकते हो कोचिंग के जरिए। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि ब्लॉग क्या होता है और ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बट एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जिस चीज़ के बारे में इंसान ने सुना ना हो तो वो उस पर आसानी से विश्वास नहीं करता। अब इस वीडियो से आपको सब इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, लेकिन इस बात पर ट्रस्ट होना कहीं ना कहीं बाकी होगा कि क्या सच में ब्लॉगिंग से पैसे कमाए जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था कि ऑनलाइन पैसे भी कमाए जा सकते हैं। मैं आपको अपना इनकम प्रूफ दिखाना चाहूँगा जिसमें मैंने ब्लॉगिंग से अर्निंग की है। तो ये मेरी गूगल एडसेंस से अर्निंग है 1 मंथ की, जो मैंने अपने ब्लॉगिंग के इनिशियल फेज में की थी। अब मैं एफिलिएट मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। अब मैं आपको अपनी एफिलिएट अर्निंग्स की तरफ लेके चलता हूँ। ये शेयर सेल नेटवर्क है, इसमें मैं अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ, और जैसे आप देखते हैं कि ये मेरी करंट अर्निंग है $322। ये मेरा करंट बैलेंस है, और लास्ट मंथ इन्होंने मुझे $301 की इनकम सेंड की थी। अगर मैं आपको लास्ट 6 to 7 मंथ्स की अर्निंग दिखाऊं, जो मेरी रेगुलर इनकम अभी फ़िलहाल एफिलिएट नेटवर्क से हो रही है, तो ये है, ये मेरी
अप्रैल टू दिसंबर आप देख सकते हैं ये मेरी रेगुलर इनकम होती है। अगर मैं आपको एक दूसरे नेटवर्क की तरफ लेके चलूँ तो आप इसमें मैं आपको दिखाता हूँ मेरी करंट अर्निंग्स क्या क्या हो रही है। आप एफिलिएट नेटवर्क्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि आप एक सोर्स पे डिपेंड नहीं रहते, आप अलग अलग एफिलिएट नेटवर्क से अर्निंग कर सकते हो। जैसे यहाँ मैंने अब तक टोटल $174 अर्न कर लिए हैं और करंट इनकम मेरी $63 की हो चुकी है अब तक। तो ये सब आपको एफिलिएट नेटवर्क मैं हमेशा आपको रेकमेंड करूँगा कि आप प्रायोरिटी एफिलिएट अर्निंग को, एफिलिएट मार्केटिंग को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए बजाय एडसेंस के। एडसेंस भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन गूगल की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस की वजह से अक्सर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बैन होने का खतरा बना रहता है। स्पॉन्सर्ड पोस्ट की मैंने बात की थी, ये उसका एक एग्जांपल है। आई थिंक अब आपको ये ज़रूर पता लग गया होगा कि ब्लॉगिंग क्या है और इससे कैसे पैसे कमाए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना, और देखने के बाद अगर कोई सवाल आपके मन में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर पूछिएगा। आपको किसी खास टॉपिक पर और डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको रेगुलरली ऐसी वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। आप मुझे dabasblog.com और seosession.com पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको डेली न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ ब्लॉगिंग, एसईओ और एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। सो बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।